हेलो फ्रेंड्स, मैं महादेव। मैं हूं आपका होस्ट दीपेश पिवानिया। स्वागत करता हूं हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग वीकली एनालिसिस में। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज के हमारे सेशन के लिए रेडी होंगे। दोस्तों, हर हफ्ते जो हम एनालिसिस करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि मार्केट हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट दे, हमारे हिसाब से मार्केट मूवमेंट दे, हमारे डायरेक्शन में जाए। और हर हफ्ते की तरह मार्केट जाता भी है। कभी कुछ पिप्स कैच करने को मिलते हैं, कभी ज्यादा पिप्स कैच करने को मिलते हैं। ऐसे ही चलता है मार्केट। और पिछले हफ्ते जो हमने मार्केट में एनालिसिस करा था, मार्केट ने उस अकॉर्डिंग मूवमेंट दिया है। हम जो लेवल्स ड्रॉ करते हैं वो ऐसे वैसे लेवल्स नहीं होते दोस्तों। वो इंस्टीट्यूशनल लेवल्स होते हैं, वो डिमांड सप्लाई लेवल्स होते हैं, जहां से मार्केट के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं रिवर्स होने के, रिजेक्शन लेने के, रिएक्शन देने के। राइट। हर हफ्ते हम कोशिश करते हैं मार्केट हमारे डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट दे, और इस हफ्ते भी हम कोशिश करेंगे, प्रॉपर लेवल के ऊपर एनालिसिस करेंगे और देखते हैं कि मार्केट इस हफ्ते क्या बोल रहा है, किस डायरेक्शन में वो जाना चाहता है, कौन से लेवल्स हमें मिलते हैं इस बार बाइंग एंड सेलिंग के। चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर और वहीं देखते हैं, वहीं पर बातें करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, एज यूजुअल हम दो करेंसी पेयर्स को सबसे पहले कवर करते हैं, एनालिसिस करते हैं, यूरो यूएसडी एंड यूएसडी जेपीवाई। और उसके बाद हम हमारे क्रिप्टो बीटीसी यूएसडी और फिर कमोडिटी गोल्ड के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले यूरो यूएसडी के अंदर देखते हैं। लास्ट वीक जो हमने मार्किंग्स करी थी वो आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर अभी भी, और यहाँ पर आपको दिख रही है। और हम लास्ट वीक की बात करें तो मार्केट कहां पर था, सबसे पहले देखते हैं कि लास्ट फ्राइडे को मार्केट ने कहां पर क्लोजिंग दी थी। 10 मार्च। यहां पर 7 मार्च जो है, यहां पर क्लोजिंग हुई थी यूरो यूएसडी की। उसके बाद दोस्तों हमने दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, जिसके अंदर हमें ये चैनल पैटर्न दिख रहा था, देख सकते हैं। और ये जो चैनल पैटर्न है इसमें हमें दो पिवट पॉइंट्स मिले थे, ये दो और नीचे वाले दो, हमने ये दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी। यहाँ पर हमने एक 4 आवर का डिमांड जोन भी बना रखा है कि देखिए यहाँ पर 4 आवर का डिमांड जोन है। लास्ट कैंडल जो हमारी क्लोज हुई थी वो हुई थी ये वाली, दिस ग्रीन कैंडल, सॉरी दिस लास्ट रेड कैंडल जो हमारी क्लोज हुई थी 4 आवर के हिसाब से। और आप देख सकते हैं यहां पर हमने एक सपोर्ट लेवल बनाया था, मार्केट ने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करी, हल्का सा नीचे गया, पर ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन को प्रॉपर्ली ब्रेक नहीं कर पाया और वहीं से टकरा के मार्केट जो है वो अपसाइड में आ गया। अगर इस ट्रेंड लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं, आप देख सकते हैं ऊपर हमने एक सप्लाई जोन भी बना रखा है, 4 आवर का सप्लाई जोन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ने एग्जैक्टली हमारे 4 आवर के सप्लाई जोन से रिएक्शन दिया है, सेलिंग दी है, और अच्छे खासे पिप्स हमें कैच करने को मिले हैं सेलिंग के अंदर। राइट। अब आप देखिए यहाँ पर जब मार्केट 4 आवर सप्लाई जोन के ऊपर आया, मार्केट ने इस 4 आवर सप्लाई जोन को तोड़ने की कोशिश करी, ऊपर गया भी, पर कैंडल क्लोजिंग जो है वो 4 आवर सप्लाई जोन के अंदर ही दे दी। यहां पर लिक्विडिटी स्वीप हुई और मार्केट ने उस अकॉर्डिंग सेलिंग के अंदर अच्छा खासा मूवमेंट दिया, और हमने एक सपोर्ट, एक की लेवल बनाया था, मार्केट वहीं तक आया और वहीं से वापस से रिजेक्शन लिया। बहुत खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। पिछले हफ्ते की बात करें, पिछले से पिछले हफ्ते, तो बहुत अच्छा यूरो यूएसडी में मूवमेंट हुआ था बाय साइड के अंदर, पर उसके बाद मार्केट ने बहुत खास मूवमेंट नहीं दिया पिछले हफ्ते, आप देख सकते हैं। पर जो हमने लेवल्स ड्रॉ करे थे, मार्केट यहां से निकला है और हमारे सप्लाई जोन तक आया है और वहीं से रिएक्शन दिया है। क्यों भाई, ऐसा क्या है इन एरियाज के अंदर कि मार्केट यहीं से रिएक्शन देता है, यहीं से रिजेक्शन देता है? ऐसा क्या है इन लेवल्स के अंदर? ये लेवल्स इंस्टीट्यूशनल लेवल्स होते हैं, ऐसे वैसे रिटेल लेवल्स नहीं है। मार्केट के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं यहाँ से रिएक्शन देने के, भले वो डिमांड जोन हो चाहे सप्लाई जोन है। यहाँ पर आप देखिए हमने 4 आवर का डिमांड जोन बनाया था, एक की लेवल बनाया और एक 4 आवर सप्लाई जोन बनाया था, और ऊपर एक रेजिस्टेंस की लाइन भी बना रखी है, और उससे जस्ट ऊपर हमारा एक डेली का सप्लाई जोन भी है जो हमने ड्रॉ कर रखा है, आप देख सकते हैं। राइट। अब इस हफ्ते देखते हैं मार्केट किस तरह से रिएक्शन देता है, या मार्केट हमें क्या बता रहा है इस हफ्ते। तो ये सप्लाई जोन अभी भी वैलिड है, ये सप्लाई जोन अभी ब्रेक नहीं हुआ है। नीचे वाली ट्रेंड लाइन को हम हटा देंगे, क्योंकि अगर एक्सटेंड करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुकी है। राइट। तो इस ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं, ये ट्रेंड लाइन अभी भी वैलिड है। ये सपोर्ट जो है ये की लेवल हमारा, और ये अभी सप्लाई जोन है हमारा। अब सिंपल सा जो लास्ट वीक मैंने एनालिसिस दिया था दोस्तों, इस हफ्ते भी वही रहने वाला है, क्योंकि मार्केट ने हमारे लेवल्स को ब्रेक ही नहीं करा है। तो जो लास्ट वीक के मार्किंग्स है, लास्ट वीक के जो लेवल्स है वो अभी भी एक्टिव है, वैलिड है। तो वही मार्किंग्स, वही लेवल्स हमारे रहने वाले हैं। ये हमारा 4 आवर का सप्लाई जोन, ये मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो मार्केट हमारे इसकी लेवल 1.10000 तक आ सकता है।
इसके ऊपर जाएगा तो फिर मार्केट हमारे डेली सप्लाई जोन तक आ सकता है, जो कि आ रहा है 1.1108 11108 सॉरी। तो ये हमारे जो लेवल्स है ये अपसाइड के वो सेम लेवल्स हैं जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीक बताए थे, और इवन डाउन साइड के लिए भी सेम लेवल्स है, क्योंकि मार्केट ने हमारे की लेवल सपोर्ट और हमारे सप्लाई जोन के बियॉन्ड मूवमेंट नहीं दिया है। बियॉन्ड मूवमेंट मतलब ना इसके ऊपर गया है ना इसके नीचे गया है, मतलब मार्केट ने कंसोलिडेशन करा है। मार्केट ने एक नया हाई पॉइंट बनाया, उसके बाद मार्केट वापस रिजेक्शन लेके नीचे आया और उसके बाद वहीं से वापस रिजेक्शन लेके अभी कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, मतलब खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। तो ऑब्वियसली जब जो हमने डिमांड सप्लाई ड्रॉ करे थे, जो मार्किंग्स करी थी, वो अभी भी वैलिड है और मार्केट ने उस अकॉर्डिंग अभी मूवमेंट दिया ही नहीं है। यस, हमारा 4 आवर का सप्लाई जोन जो है वो मार्केट टेस्ट कर चुका है, वहां से रिजेक्शन ले चुका है और वहां से रिएक्शन भी हो चुका है सेलिंग साइड में। बाकी अगर बात करें तो सेम मार्किंग इस हफ्ते भी रहने वाली है, जो मैंने आप लोगों को बताया था। ये वाला सपोर्ट अगर टूटता है, मार्केट इस डिमांड तक आएगा, इस डिमांड के नीचे क्लोजिंग होती है तो मार्केट का फर्स्ट लेवल 1.07147 के करीब आप बोल सकते हैं। मैं आप लोगों को डिवाइड करके बता रहा हूं। बाकी मार्केट का एंड टारगेट जो है वो यहां तक रह सकता है, जो कि है हमारा 1.06360 का जो डिमांड जोन है। राइट, मार्केट डिमांड जोन ब्रेक करता है तो नेक्स्ट डिमांड जोन तक जाता है, पर उसके बीच में अगर कोई स्ट्रॉन्ग की लेवल या कोई और डिमांड सप्लाई आ जाता है तो उस तरह से मार्केट मूवमेंट दे सकता है। और सेम अपसाइड के लिए होता है कि भाई सप्लाई जोन अगर ब्रेक होता है तो मार्केट नेक्स्ट सप्लाई जोन तक जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मार्केट अभी सप्लाई जोन से ही रिजेक्शन ले रहा है और मार्केट इस सप्लाई जोन को तोड़ने की कोशिश कर चुका है, पर ब्रेक नहीं कर पाया। हो सकता है सेकंड टाइम मार्केट इसको ब्रेक कर दे, या हो सकता है सेकंड टाइम मार्केट यहां से अब नीचे गिर जाए, दोनों हो सकते हैं। तो मार्केट ने कंसोलिडेशन करा है, तो इन शॉर्ट वो लेवल्स जो हमने लास्ट हफ्ते ड्रॉ करे थे वो अभी भी वैलिड हैं और वही लेवल्स इस हफ्ते के लिए भी काम करेंगे। तो यूरो यूएसडी का आउटलुक जो है वो अभी तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि बाइंग साइड का मूवमेंट है स्ट्रॉन्ग। तो मैंने आप लोगों को बोला भी था कि पुल बैक के ऊपर बाय करना, और यहाँ पर देखिए बाइंग ही हुई है। अगर एक देखें तो सबसे पहले बाइंग हुई, फिर सेलिंग हुई ऑलमोस्ट उतनी की उतनी, मतलब मार्केट ने कंसोलिडेशन करा है और अभी अप ट्रेंड चल रहा है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि मार्केट अप साइड में जाएगा। अप साइड के 3 लेवल्स मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दिए हैं। पहला 1.09379, इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो मार्केट आएगा हमारे 1.1000 या 000 तक आ सकता है, और उसके ऊपर फिर मार्केट डेली सप्लाई जोन तक जा सकता है। तो ये हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है, सेम आउटलुक है जो लास्ट हफ्ते हमने एनालाइज करा था। राइट, अब चलते हैं हमारे यूएसडी जेपीवाई में और देखते हैं क्या यूएसडी जेपीवाई में भी तो ऐसी सेम सिचुएशन नहीं है कि मार्केट ने कोई खास मूवमेंट नहीं दिया है। और अभी जिस तरह से देख के लग रहा है मार्केट ने यहां पर भी बहुत खास मूवमेंट तो नहीं दिया है। तो देखते हैं सबसे पहले जो हमारी लास्ट कैंडल क्लोज हुई थी, जो कि हुई थी 7 मार्च, फ्राइडे को। 4 आवर का चार्ट अपन ओपन करते हैं सबसे पहले। 4 आवर के चार्ट के हिसाब से हमारा 7 मार्च लास्ट फ्राइडे को जो कैंडल थी वो थी हमारी दिस ग्रीन कैंडल। यहां पर हमने एक ये रेजिस्टेंस बनाया था, आप देख सकते हैं, अच्छा रेजिस्टेंस था ये। अब आप देखिए मैंने आप लोगों को क्या बोला था, सबसे पहले आप उस चीज को समझिए। यहां पर ये हमारा रेजिस्टेंस था, इसको एक्सटेंड करते देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी हमने बना रखी थी। ठीक है, लास्ट कैंडल जो हमारी थी वो थी दिस ग्रीन कैंडल, और मार्केट उस टाइम पर ट्रेंड लाइन पे आया हुआ था। यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस बनाया था, यहाँ पर हमने एक 1 आवर का सप्लाई जोन बनाया था, आप देख सकते हैं। उसके ऊपर हमने लोअर हाई भी बनाया था, ये लोअर हाई आप देख सकते हैं, और एक मेजर बड़े टाइम फ्रेम की 4 आवर की ट्रेंड लाइन भी है जो ये ब्लू वाली आ रही है, वो भी हमने ड्रॉ कर रखी थी। और ऊपर हमारे डेली के डिमांड और डेली के सप्लाई तो हमेशा रहते ही हैं। यहाँ पर हमने इंटरमीडिएट का एक सप्लाई जोन भी बनाया था, रेजिस्टेंस भी बनाया था। अब देखते हैं मार्केट ने किस तरह से मूवमेंट दिया है। मार्केट ने एक्जैक्टली हमारे ट्रेंड लाइन से रिस्पेक्ट दी है। पहले 1 आवर के अंदर चलते हैं, चार्ट को थोड़ा प्रॉपर्ली जूम इन करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर मार्केट ने 7 मार्च, यहाँ पर मार्केट चल रहा था, यहाँ क्लोजिंग हुई, यहाँ से रिजेक्शन लिया, मार्केट वापस गिरा और डेली के डिमांड जोन में प्रॉपर्ली इस बार एंटर हुआ। पिछली बार सिर्फ प्रॉक्सिमल से टकरा के ऊपर चला गया था, इस बार एक्चुअली मार्केट प्रॉपर्ली डिमांड जोन के अंदर एंटर हुआ है, प्रॉपर्ली मार्केट उससे बाहर आया है। और उसके बाद मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन तोड़ी। ट्रेंड लाइन तोड़ने के बाद सबसे पहला टारगेट हमारा कौन सा बनता है, हमारा ये जो रेजिस्टेंस जो की लेवल है, आप देख सकते हैं मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेक करी, ऊपर गया, पुल बैक लिया, और यहां पर हमारी बहुत अच्छी बाय की ट्रेड बनती। मार्केट वापस से रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद मार्केट सीधा
हमारे 1 आवर के सप्लाई जोन तक गया और आप देखिए मार्केट ने टर्न मारा है तो कहां से मारा है, एग्जैक्ट 1 आवर के सप्लाई जोन से। ये पावर है डिमांड सप्लाई की, जहां हम लेवल्स बनाते हैं मार्केट वहीं से टर्न मारता है। तो जो ट्रेडर्स बोलते हैं कि सर हम जहां पर ट्रेड लेते हैं वहीं से मार्केट रिवर्स जाना शुरू कर देता है, और डिमांड सप्लाई ट्रेडर बोलता है कि हम जहां लेवल्स बनाते हैं मार्केट वहीं से हमारे डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है। दिस इज द पावर ऑफ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे होंगे जो हो सकता है नहीं समझ पा रहे हैं कि ये डिमांड सप्लाई जो है ये मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ट्रेंड क्या होता है, ये सारी चीजें जो है बहुत ही एडवांस लेवल की चीजें हैं। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर। तो अगर आप लोग भी इन चीजों को सीखना चाहते हैं, आप लोग भी इसी तरह से एनालिसिस करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे एनालिसिस की एक्यूरेसी जो है वो 90% तक रहती है। आप देख सकते हैं मेरे लास्ट यूट्यूब वीडियोस भी जाके देख सकते हैं, जो मैं हर हफ्ते वीकली एनालिसिस देता हूं, उसको आप प्रॉपर्ली ऑब्जर्व कर सकते हैं। देख सकते हैं कि जो लेवल्स में ड्रॉ कर रहा हूं क्या मार्केट उस हिसाब से मूवमेंट देता है कि नहीं देता। तो अगर आप लोगों को भी ये चीजें सीखनी है, एनालिसिस करना सीखना है, एडवांस प्रोफेशनल लेवल तक पहुंचना है, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन लिंक शेयर कर दूंगा। वहां पर आप उसके ऊपर क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं और हमारे जो कोर्सेज रहते हैं उन कोर्सेज के बारे में इंक्वायर कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं प्रॉपरली, और आप लोग मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्यादा डिटेल्स अगर आप लोगों को जाननी है इन चीजों के बारे में, कोर्सेज के बारे में, तो आप लोग टीम से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। वहां पर मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दूंगा हमारी टीम के, वहां से आप बातचीत कर सकते हैं और कोर्सेज के बारे में भी जान सकते हैं। दोस्तों हमेशा एक चीज बोलता हूं मैं कि फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग, हमेशा बोलता हूं ये चीज, और उस चीज को फॉलो करें ताकि आप इस मार्केट में पैसा गवाएं नहीं, पैसा कमाएं। तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं हमारे जो लेवल्स है वो कितने वैलिड हैं और किन लेवल्स को हमें हटाना है। तो यहाँ पर इस की लेवल को मार्केट ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, इसको हम हटाते हैं। 1 आवर का सप्लाई जोन अभी भी वैलिड है क्योंकि इसको मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं करा है। मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया है, मार्केट यहाँ तक नीचे गिरा है, फिर मार्केट वापस ऊपर गया है, राइट। तो अभी वापस से हम चलते हैं 4 आवर के अंदर। ये ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक हो चुकी है, जो हमारा ब्रेक हो चुका है उसको हम हटा देंगे। बहुत अच्छा रिएक्शन दिया है सबसे पहले हमारे डेली के डिमांड जोन से। आप देखिए पहले बाइंग हमें यहां से यहां तक मिली है और फिर एग्जैक्टली मार्केट में हमने जो सप्लाई जोन बनाया है, आप ये भी देखिए, इस डेली के डिमांड जोन से लेके इस 1 आवर के सप्लाई जोन के बीच में हमने कुछ भी ड्रॉ नहीं करा है, कोई सप्लाई नहीं है, सिर्फ एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करा था। हमारा मेन पर्पस रहता है डिमांड सप्लाई ड्रॉ करना, प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करना। और देखिए जब मार्केट डिमांड जोन से निकला तो एक्जैक्टली 1 आवर के सप्लाई जोन तक आया है, वहां से हमें सेलिंग भी मिली है, डिमांड जोन से बाइंग भी मिली है, अच्छे खासे पिप्स हमने कैच करे हैं। अगर मैंने जो आप लोगों को बताया था उस तरह से आप लोगों ने चीजों को फॉलो करा है तो अभी सप्ते देखते हैं। ऑब्वियसली ये जो 1 आवर का सप्लाई जोन है अभी भी वैलिड है। ये हमारा लोअर हाई जो है, जो हमने यहाँ पर बनाया था, ये अभी भी लोअर हाई है। इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो यूएसडी जेपीवाई का जो डाउन ट्रेंड है वो तब अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी भी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है यूएसडी जेपीवाई का। तो लेवल्स को आप लोगों को ध्यान में देना है। ये वाला जो लेवल है इसके नीचे जब तक यूएसडी जेपीवाई रहता है सेलिंग में रह सकता है, आप सेल कर सकते हैं। इसके जस्ट ऊपर आप लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, इससे ज्यादा आप नहीं खींच सकते। उसके बाद आप लोगों का लास्ट जो सेलिंग पॉइंट आएगा वो आएगा आप लोगों का लोअर हाई। काफी बार मार्केट लोअर हाई तक पहुंचता है या हायर लो तक पहुंचता है और वहां पर उस लेवल के बियॉन्ड जाने की कोशिश करता है, पर कैंडल अंदर ही क्लोज हो जाती है, लिक्विडिटी स्वीप होती है और उसके बाद मार्केट बहुत जबरदस्त लेवल पे मूवमेंट देता है वहां पर उस डायरेक्शन के अंदर जहां से वो रिजेक्शन लेके आया है। तो यहाँ पर फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल ये हमारे बाइंग के रहेंगे। सेलिंग के लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया, ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड ये हमारे सेलिंग लेवल ही है, राइट। बाइंग जोन की बात करें तो मार्केट ऑलरेडी डेली डिमांड जोन से टकरा रहा है। डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं तो मुझे यहाँ पर कोई सॉलिड डिमांड जोन नया बनते हुए तो नहीं दिख रहा। यही जो लास्ट वाला हमने बनाया था आप देख सकते हैं मार्केट ने एक्जैक्टली वहीं से रिएक्शन दिया है। तो ये जो हमने डेली डिमांड जोन बनाया था ये अभी भी वैलिड है क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं करा है। और इसी डेली के डिमांड जोन में हमने 4 आवर का डिमांड जोन भी बनाया था जो कि अभी प्रॉपर्टी टेस्ट नहीं हुआ है। ट्रेंड अभी भी डाउन है। ये वाली 4 आवर की ट्रेंड लाइन भी आ रही है, इसको भी ध्यान में रखना है। हो सकता है मार्केट जब ऊपर आए तो ये 4 आवर की ट्रेंड लाइन और लोअर हाई एक साथ टकरा भी सकते हैं, आप लोगों को ध्यान देना है। और लोअर हाई ब्रेक हो जाए उसके अंदर आप लोगों को कैंडल की बॉडी क्लोजिंग देखनी है, वो जो कि बहुत जरूरी होती है। विक्स से हम कभी भी लोअर हाई या हायर लो ब्रेकआउट नहीं मान सकते।
तो अभी के लिए यूएसडी जेपीवाई डाउन ट्रेंड में चल रहा है, वही सेम लेवल है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया हमारे डिमांड और सप्लाई को मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं करा है, उसके बीच में ही चल रहा है। इसका मतलब कि मार्केट अभी कंसोलिडेशन के अंदर ही है, मार्केट ने उस लेवल के बियॉन्ड मूवमेंट नहीं दिया है, तो अभी भी वही लेवल वैलिड है, नए लेवल्स हमारे यहाँ पर नहीं बन रहे हैं यूएसडी जेपीवाई में भी एज सेम यूरो यूएसडी। तो आप जो लेवल्स यहाँ पर ड्रॉ कर रखे हैं मैंने, उनको इस हफ्ते भी फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल ये ध्यान रखना है 149.300 का लेवल, उसके बाद लोअर हाई है हमारा 150.150, और उसके बाद हमारा 151.300 का डेली का सप्लाई जोन जो है, ये हमारे 3 सेलिंग एरियाज हैं। लोअर हाई ध्यान रखिए, जब मार्केट आता है और ब्रेक करता है तो हम ब्रेक करते ही कभी भी ट्रेड नहीं लेते, हम पुल बैक का वेट करते हैं, रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, और उसके बाद हम वहां पर बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। तो यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लोअर हाई जब तक ब्रेक नहीं होगा 150.150 का लेवल, तब तक यूएसडी जेपीवाई डाउन ट्रेंड में रह सकता है। पर एक चीज का ध्यान रखना है, मार्केट डेली के डिमांड जोन से टकरा रहा है, तो हो सकता है कि इस बार मार्केट 1 आवर के सप्लाई जोन को ब्रेक कर दे, लोअर हाई भी ब्रेक कर दे। ब्रेक हो गया तो उसके बाद फिर हम बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, पर जब तक नहीं होता हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर ये 1 आवर का सप्लाई जोन भी टूटा तो थोड़ा सा आप लोगों को कॉशियस हो जाना है, क्योंकि हो सकता है मार्केट लोअर हाई तक आए और ट्रेंड चेंज कर दे, तो वहां पर सेलिंग के अंदर आप लोग ट्रैप हो सकते हैं। तो फिर आप लोगों को मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए बोलूंगा, राइट। तो ये हमारा यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है। सेम लेवल्स जो मैंने आप लोगों को लास्ट हफ्ते ड्रॉ करके दिए थे, इस हफ्ते भी वही सेम लेवल्स आप लोगों को अभी काम करने वाले। चलते हैं नेक्स्ट पेयर के अंदर, हमारे क्रिप्टो के अंदर। एक क्रिप्टो के अंदर हम ट्रेड करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जो कि है बीटीसी यूएसडी। बहुत अच्छा मूवमेंट देता है, कभी बहुत अच्छा देता है, कभी नहीं देता है। वैसे तो ये जो चीज है ये सारे पेयर्स के साथ है, भले वो गोल्ड हो, चाहे करेंसीज हो, चाहे वो क्रिप्टो हो। तो यहां पर हम बीटीसी यूएसडी की बात करते हैं, तो भैया मूवमेंट तो हमारे लेवल के हिसाब से ही दिया है और मजा आ गया है। कितना मूवमेंट दिया है कैसे, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर भी आप लोगों को ये शेयर करा था, ये ट्रेड्स जो मैंने आप लोगों को बताई थी, जो लेवल्स मैंने आप लोगों को बताए थे, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में शेयर करा था। अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है मेरा, तो फटाफट से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों को मिलेगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग से रिलेटेड आप लोगों को मिलेगी, बहुत सारी चीजें वहां पर आप लोगों को सीखने को मिलेगी। और मैं एवरी डे ऑल्टरनेट डे एनालिसिस भी लेके आने वाला हूं, वो भी आप लोगों को वहां पर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो शेयर कर दिया है, फटाफट जाइए टेलीग्राम चैनल लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, फटाफट जाइए। और अगर अभी तक यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं करा है, फटाफट से जाओ दोस्तों, यूट्यूब सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर दो, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि मैं जो भी कंटेंट अपलोड करूं सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले, राइट। चलते हैं बीटीसी यूएसडी के अंदर एंटर होते हैं और एनालिसिस करते हैं। इस हफ्ते लास्ट वीक की बात करें तो सबसे पहले 7 मार्च को हम देखते हैं कौन सी कैंडल कहाँ क्लोज हुई थी। 7 मार्च, क्योंकि उस टाइम पर ऑब्वियसली बीटीसी यूएसडी जो मंडे टू संडे चलता है ये क्लोज नहीं होता है, पर हमने जब एनालिसिस करा था उस तारीख के हिसाब से हम बात करेंगे, तो और हमने 8 मार्च को एनालिसिस करा था, और 7 मार्च की बात करें तो मार्केट यहां पर चल रहा था। 8 मार्च को मार्केट यहां कंसोलिडेट कर रहा था, हमने ये ट्रेंड लाइन बनाई थी, उस टाइम पर मार्केट यहीं पर चल रहा था। ये जो कंसोलिडेशन दिख रही है ये कैंडल्स, उस टाइम पर मार्केट यहां चल रहा था। हमने एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया था, मैंने आप लोगों को बोला था बीटीसी यूएसडी डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है, डाउन ट्रेंड मतलब सेलिंग, और मैंने आप लोगों को सेलिंग का ही बोला था। और ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है, मतलब ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मार्केट ऊपर से आ रहा है, बीच में ट्रायंगल पैटर्न, और डाउन साइड के अंदर इसने ब्रेकआउट दिया है। आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेक करी, मार्केट हमारे डिमांड तक आया सबसे पहले, फिर थोड़ा सा रिजेक्शन लिया, फिर वापस नीचे आके हमारे नेक्स्ट जो सेकंड डिमांड जोन है एग्जैक्टली वहीं से टकरा के टिप टू टिप वहां से रिजेक्शन लिया है। आप देख सकते हैं 76, मतलब यहां से अगर सेलिंग की बात करें तो यहां से करीब मान लीजिए 85 से लेके मार्केट आया है 76 तक, राइट। तो मतलब करीब करीब अगर देखें तो मार्केट जब 78 से 79 जाता है, 79,000, तो 100 पिप का मूवमेंट होता है। यहां पर हमें 900 पिप का मूवमेंट तो यहां मिला है सेलिंग साइड में। और बाय साइड की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं 76 पॉइंट, हम 77 पकड़ लेते हैं, 77 से मार्केट जो है वो आया है 85 तक। तो आप देख सकते हैं कितने पिप्स का मूवमेंट हुआ है, पहले आप एक बार देखिए, आप लोगों को समझ आएगा। मार्केट ने 77 से 85 तक का मूवमेंट दिया है,
मतलब करीब करीब मार्केट ने 800 पिप का मूवमेंट बाय में दिया है, 900 पिप का मूवमेंट सेलिंग में दिया है। और क्या चाहिए, मार्केट ने हमारे लेवल्स को एग्जैक्टली रिस्पेक्ट दिया है। पर बहुत खास मूवमेंट बीटीसी यूएसडी में नहीं हुआ है, क्योंकि मार्केट एक कंसोलिडेटिव मूव के अंदर फंस चुका है। साइडवेज मार्केट अभी देखने को अभी मिल रहा है हमें, और अभी डाउन साइड के अंदर ही है। और यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन, एक रेजिस्टेंस लेवल भी बनाया है। तो हम इस डिमांड जोन को जो है वो डिलीट कर देंगे, ये डिमांड जोन हमारा वैलिड है। चलते हैं हम डेली के अंदर, और देखिए डेली के सप्लाई जोन से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। इस डेली के सप्लाई जोन को हम बनाते हैं, देखिए एग्जैक्टली मार्केट वहीं से रिजेक्शन ले रहा है। एग्जैक्टली इसको हम मार्क कर देते हैं डेली सप्लाई जोन। मार्केट वहीं से रिजेक्शन ले रहा है। हो सकता है मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो यहां से फिर से सेलिंग होगी, और इस बार ये डेली का डिमांड जोन फिर टूट जाएगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये ट्रेंड लाइन को हम हटा देते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन अब वैलिड नहीं है। इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं क्या ये ब्रेक तो नहीं हुई है। यस, अभी तक तो ये ब्रेक नहीं हुई है, ये ट्रेंड लाइन वैलिड है, मार्केट इसके हिसाब से चल रहा है। नीचे भी मुझे एक ट्रेंड लाइन बनते हुए दिख रही है लेटेस्ट पिवट पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर, और यहाँ पर मुझे एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। ट्रायंगल पैटर्न आप बोल सकते हैं, राइट, या वेज पैटर्न आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये पैटर्न जो है वो चल रहा है। मार्केट डेली के सप्लाई जोन से रिजेक्शन ले रहा है, और 4 आवर के अंदर भी एक अच्छा सप्लाई जोन मार्केट ने बनाया है। स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर एक बियरिश मूवमेंट हमें देखने को मिला है। और मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ऑब्वियसली हम सेलिंग का सोचेंगे, 90% 10% ट्रेंड के अगेंस्ट के बारे में सोचेंगे। और मार्केट के टारगेट जो सबसे पहला सेलिंग तक का टारगेट हो सकता है वो वापस से यही है 76.630। मार्केट को अगर अपसाइड जाना है तो मार्केट को 87,000 के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तब मार्केट बीटीसी यूएसडी का अपसाइड के अंदर और देखने को मिल सकता है। जब तक 87 के नीचे है सेलिंग रह सकती है, तो आप लोग सेलिंग करें, राइट। और अगर ये ब्रेक हो जाता है 87 के ऊपर और क्लोजिंग आ जाती है, तो हमें एक अच्छा कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट और बाई साइड के अंदर जा सकता है, राइट। तो अब हम चलते हैं डेली के अंदर। ऑलरेडी हमने सप्लाई जोन ड्रॉ कर दिया है, डेली का डिमांड जोन ऑलरेडी ड्रॉ हुआ है। यहाँ पर 4 आवर के अंदर मुझे कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई और डिमांड नहीं दिख रहा है। और हम चलेंगे 1 आवर के अंदर। यहाँ पर 1 आवर के अंदर दोस्तों मेरे को एक ट्रेंड लाइन भी बनते हुए दिख रही है, जो लेटेस्ट पिवट पॉइंट्स के हिसाब से हम बना सकते हैं। आप देखिए ये वाली जो ट्रेंड लाइन है। अब इस ट्रेंड लाइन की बात करूं दोस्तों, तो ये ट्रेंड लाइन अगर हम बॉडी टू बॉडी बनाते हैं तो इस तरह से ये बनेगी, और मार्केट अभी उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही आया हुआ है, ठीक है। मार्केट एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो का पॉइंट बना रहा है। यहाँ पर मार्केट ने एक सपोर्ट भी बना रखा है, राइट, ये की लेवल। अब दोस्तों मैंने इन पोर्शन को, ये जो पूरा एरिया है डेली डिमांड और सप्लाई के बीच का, इसको डिवाइड कर दिया है मैंने एक सपोर्ट लाइन से। तो मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो मार्केट इस सपोर्ट तक आ सकता है, इसके नीचे क्लोजिंग हुई तो मार्केट इस डेली डिमांड के अंदर भी एंटर होके इस ट्रेंड लाइन से टकरा सकता है। नो वंडर्स, अगर मार्केट नीचे डाउन साइड में जाए भी और ज्यादा, इसको नीचे ब्रेक भी कर दे, तो चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेंड डाउन है। जब तक ट्रेंड डाउन है सेलिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सपोर्ट डिमांड वीक है क्योंकि वो ऑपोजिट है, राइट। तो अभी के लिए पुल बैक के ऊपर आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ध्यान रखिए मार्केट एक ट्रेंड लाइन के ऊपर आया हुआ है, तो ये एक सपोर्ट का लेवल भी होता है। तो अगर मार्केट इसको प्रॉपरली ब्रेक करता है तो उसके बाद फिर आप लोग पुल बैक के ऊपर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, राइट। तो ये हमारा बीटीसी यूएसडी का आउटलुक है। बहुत खास मूवमेंट नहीं हुआ है, राइट। जो भी मूवमेंट हुआ है वो हमारे लेवल्स के बीच में ही हुआ है। और ये हमारा जो 1 आवर का टाइम फ्रेम, 2 आवर का टाइम फ्रेम है, उसके बेसिस के ऊपर भी देखे तो मार्केट एक स्ट्रक्चर बना रहा है, छोटा स्ट्रक्चर, हायर हाई हाई लो, हायर हाई हाई लो। तो अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो कंफर्म है मार्केट जो है वो इस डिमांड जोन तक 76,000 तक आएगा। और अगर मार्केट 87,000 या इवन 86,000 के ऊपर भी मार्केट ने क्लोजिंग दे दी तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि मार्केट अप साइड में जाएगा। और अप साइड के लेवल्स जो है वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी ड्रॉ करके पहले दे चुका हूं। 4 आवर के अंदर चलते हैं और मैं आप लोगों को डेली सप्लाई से नेक्स्ट डेली सप्लाई के बीच के अंदर लेवल ड्रॉ करके देता हूं। हालांकि कोई स्ट्रॉन्ग लेवल तो नहीं है, पर फिर भी हम ड्रॉ करके देते हैं, जो कि ये लेवल ऑलरेडी टेस्टेड है। आइडिया हमारा 4 आवर का सप्लाई जोन, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है दोस्तों, राइट। ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है।
तो ये हमारा डेली का जो लेवल्स हैं वो डेली के लेवल्स हमारे रहने वाले हैं। और डेली के लेवल्स के बियॉन्ड अगर मार्केट मूवमेंट देता है, जो कि बहुत ही मेजर मूवमेंट होता है, जब भी मार्केट हायर टाइम फ्रेम के डिमांड और हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई के हिसाब से मूवमेंट देता है, डिमांड ब्रेक करता है, सप्लाई ब्रेक करता है, तो एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। तो अप साइड के अंदर जाने के लिए बीटीसी यूएसडी को 86,000 के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, और उसके बाद मार्केट का नेक्स्ट लेवल रह सकता है 90,000 पहला, उसके बाद रहेगा 91 92,000 का लेवल, और उसके बाद रहेगा फॉलो बाय 95,000 एंड 96,000 का लेवल जो है वो रहने वाला है। तो अभी डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड के हिसाब से पुल बैक के ऊपर सेल का सोचेंगे, राइट। तो ये हमारा बीटीसी यूएसडी का आउटलुक रहने वाला है। जो लेवल्स मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दे रहा हूं, उन लेवल्स पे जब मार्केट आता है तो एक बार ऑब्जर्व करिए कि मार्केट वहां से रिजेक्शन ले रहा है, सपोर्ट पे आया, डिमांड पे आया तो रिजेक्शन ले रहा है, या फिर उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। इंपल्सिव डिसीजंस ना लें, एग्रेसिव ट्रेड्स लेने की कोशिश ना करें, हम ट्रेडर हैं, गैम्बलर नहीं है, राइट। चलते हैं हमारे लास्ट पेयर की तरफ, जो कि हमारा किंग ऑफ एसेट गोल्ड। चलते हैं गोल्ड के अंदर। भैया गोल्ड में तो बहुत जबरदस्त लेवल का मूवमेंट दिया है, सारे लेवल्स तोड़ दिए, ऑल टाइम हाई तोड़ दिया, एक्सपेक्टेड था, पर बहुत ही जबरदस्त लेवल का मूवमेंट दिया है गोल्ड के अंदर, जो हमने एक्सपेक्ट भी करा था। मार्केट जो है वो सबसे पहले हम देखते हैं 7 मार्च को कहां पर था, और 7 मार्च को मार्केट जो है वो यहाँ चल रहा था। हमारी लास्ट फ्राइडे को जो कैंडल क्लोज हुई थी वो यहाँ हुई थी जब हम एनालिसिस कर रहे थे, और 4 आवर का डिमांड जोन यहां पर बनाया था, डेली का सप्लाई जोन उसमें 4 आवर का सप्लाई जोन बनाया था, जो कि मैंने आप लोगों को बोला भी था स्ट्रॉन्ग नहीं है। 4 आवर का सप्लाई जोन एक अच्छा साबित हो सकता था रेजिस्टेंस के रूप में, क्योंकि यहां मार्केट एक डबल टॉप जरूर बना सकता था, दैट्स इट। बाकी यहां पर कोई सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग जो है वो नहीं है, राइट। तो इसके हिसाब से अगर दोस्तों हम देखें तो मार्केट ने 4 आवर के सप्लाई जोन को ब्रेक करा है, और मार्केट ऑल टाइम हाई बना चुका है करीब करीब 3,000 के ऊपर, और आया कहां है मार्केट, करीब करीब 3,005 को टच कर चुका है। 3,005 गोल्ड पहुंच चुका है। गोल्ड का ट्रेंड अप हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखें तो गोल्ड का ट्रेंड अप ही चल रहा है, कब से आप देख सकते हैं, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और कंटिन्यूस लेवल के ऊपर मार्केट बाय बाय साइड में जा रहा है। एक अच्छा रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला था, पर वापस से मार्केट टर्न मार गया और अप साइड के अंदर चला गया। और आप देखिए यहाँ पर कि मार्केट ने बहुत जबरदस्त लेवल की एक बुलिश कैंडल क्लोजिंग दी। इस ब्रेकआउट को करते हुए, इस ब्रेकआउट के अंदर हम देख सकते हैं एक अच्छी बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है, फुल बॉडी कैंडल है, जबरदस्त, मजा आ गया। अब क्या, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, क्षति नहीं है, ना कोई डेटा है, ना कोई सप्लाई जोन, ना कोई रेजिस्टेंस, कुछ भी नहीं है ऊपर, ना कोई ट्रेंड लाइन, कुछ भी नहीं है, तो करे क्या। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को काफी बार जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे आ जाता है तो साइकोलॉजिकल लेवल्स के बारे में भी बताता हूं कि साइकोलॉजिकल लेवल्स जो होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई ब्रेक करा, और उसके बाद मार्केट यहां तक आया, और मार्केट यहां से अभी रिजेक्शन ले रहा है, जो कि है हमारा साइकोलॉजिकल लेवल। साइकोलॉजिकल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे वक्त पर जब मार्केट के अंदर डेटा नहीं होता हमारे पास एनालाइज करने के लिए, ना कोई सप्लाई जोन है, ना कोई रेजिस्टेंस है, तो फिर करें क्या, क्योंकि हम एनालिसिस ही नहीं कर सकते, ऊपर कुछ है ही नहीं, तो हम कैसे एनालाइज करेंगे कि मार्केट कहां से रिजेक्शन लेगा, कहां तक जा सकता है। तो साइकोलॉजिकल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस साइकोलॉजिकल लेवल को हम मार्क कर देते हैं, और अब तो मार्केट ने एक छोटा सा रेजिस्टेंस जरूर बनाया है। 4 आवर के अंदर देखें, डेली के अंदर देखें, मार्केट अभी बाय साइड के अंदर ही दिख रहा है। बहुत जबरदस्त लेवल का बाय साइड के अंदर मूवमेंट आया है, आप देख सकते हैं। जब हमने लास्ट एनालिसिस करा था मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, और उसके बेसिस के ऊपर चांसेस थे कि मार्केट यहाँ अगर 4 आवर का डिमांड जोन तोड़ेगा तो मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, 2850 लेवल तक आ सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि लेवल्स को ध्यान में रखें। देखिए जब उस लेवल तक आ रहा है तो मार्केट उसको ब्रेकआउट कर रहा है या मार्केट वहां से रिजेक्शन ले रहा है, उसको ऑब्जर्व करें, और देखिए एग्जैक्टली मार्केट हमारे 4 आवर के डिमांड जोन से टर्न मारा है और ऊपर गया है, एग्जैक्ट आप देख सकते हैं। मार्केट तो यहां पर था और हमने यहां पर ये 4 आवर का डिमांड जोन बना रखा था। ये सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग नहीं था, ये मैंने पहले ही बोल दिया था, आप जाके वीडियो लास्ट मेरा देख सकते हैं। 4 आवर का सप्लाई जोन ऑब्वियसली डेली का ही नहीं स्ट्रॉन्ग है, तो 4 आवर तो उसके अंदर आ रहा है।
तो वो तो स्ट्रॉन्ग था ही नहीं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा लेवल था जो कि था 4 आवर का सप्लाई जोन ऊपर वाला। मार्केट यहाँ तक आया, थोड़ा सा रिजेक्शन लिया, फिर वापस से मार्केट जो है वो अपसाइड के अंदर चला गया। मतलब मार्केट हमारे लेवल्स के हिसाब से मूवमेंट दिया है, एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचा, इसको तोड़ने के बाद दूसरे लेवल तक पहुंचा, और इसको तोड़ने के बाद मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया 3005 के ऊपर। इसको हम रेड कलर मार्क कर देते हैं। एक रेजिस्टेंस है हमारा जो बना है अभी। अब क्या करें, अब ऑब्वियसली हमारा ये साइकोलॉजिकल लेवल तो हमने मार्क कर दिया है। अब ट्रेडर्स क्या सोचते हैं ऐसी जगह आने के बाद, मतलब मार्केट जब ऐसी सिचुएशन में आ जाता है, बहुत ऊपर आ गया, तो ट्रेडर्स का दिमाग चलता है भैया गोल्ड बहुत ऊपर आ गया है, गोल्ड बहुत ऊपर आ गया है, अब तो सेलिंग होगी, अब तो सेलिंग होगी। फटाफट से सेलिंग करते हैं, बहुत ऊपर आ गया है, आरएसआई बहुत ऊपर आ गया है, XYZ ये हो गया है, और सब लोग काउंटर ट्रेड के अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड अप है, ऑल टाइम हाई मार्केट चल रहा है, सेलिंग का तो कहीं सवाल दिख ही नहीं रहा है। सेलिंग का सवाल दिख ही नहीं रहा है तो कहां से सेलिंग करेंगे, होगी तो बाइंग होगी क्योंकि ट्रेंड अप है और ऑल टाइम हाई है, तो हमारे पास कोई ऐसा सॉलिड सप्लाई जोन और रेजिस्टेंस नहीं है जहां पर हम सेलिंग का सोच सके। तो जब तक मार्केट ट्रेंड चेंज नहीं कर देता तब तक हम सिर्फ और सिर्फ बाय का प्लान करेंगे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के अंदर। मैं सारी मार्किंग्स हटाता हूं, फ्रेश मार्किंग्स हम करते हैं कि हमारा लेटेस्ट डिमांड जोन कहां बन रहा है। डेली के अंदर तो मुझे यहाँ कोई डिमांड जोन बनते हुए नहीं दिख रहा है। 4 आवर में चलते हैं और मार्केट ने एक डिमांड जोन बनाया है कहां पर, यहां पर 2930 से लेके 2950 तक, ये हमारा 4 आवर का डिमांड जोन है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। और यहां पर मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया था, तो ये वाला लेवल भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मार्केट यहां तक आके वापस से टकरा के ऊपर जा सकता है, और या फिर वहीं पर हमारा 4 आवर का डिमांड जोन आ रहा है, वहां से भी रिजेक्शन लेके ऊपर जा सकता है। अब ऑब्वियसली बहुत ही लंबा गैप है और छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं तो मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर ये जो हमारा 30 मिनट्स या 1 आवर के अंदर देखते हैं कोई डिमांड जोन बन रहा है, तो उसको हम ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा 1 आवर का डिमांड जोन है। अब देखिए इसके नीचे सीधा अगर डिमांड जोन देखे तो यहां पर आ रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में जरूर हमें देखने को मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 30 मिनट्स के अंदर हमें देखने को मिल जरूर रहा है, तो इस 30 मिनट के डिमांड जोन को हम ड्रॉ करेंगे ताकि हम इस लेवल, इस एरिया को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ये हमारा 30 मिनट का डिमांड जोन है, 30 मिनट डिमांड जोन। अब देखिए दोस्तों, ये लेवल्स मैंने ड्रॉ करे हैं। अपसाइड की बात करें तो सेलिंग एरिया तो यहाँ पर मार्केट ने कोई खास नहीं बनाया है, ठीक है। तो सेलिंग का तो मैं कम ही बोलूंगा। अगर आप काउंटर ट्रेड में बैठते भी हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग करके मार्केट से एग्जिट कर जाइए, ट्रेड को होल्ड मत करना गलती से भी। बाकी मैं आप लोगों को प्रेफर यही करूंगा कि आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे जब तक मार्केट कोई सॉलिड सेलिंग का कंफर्मेशन नहीं दे देता। अभी हमारे पास कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। डेली में भी देखें तो ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बनते जा रही है, हायर टाइम फ्रेम में जिसमें भी देखोगे आप ग्रीन कैंडल्स बनती जा रही है। 1 वीक के अंदर देखते हैं तो ओ भाई साहब जबरदस्त क्या कैंडल बनाई है। तो क्या बोले फिर सेलिंग का, सेलिंग है ही नहीं तो जबरदस्ती कहां पर एंटर होंगे। इसीलिए हम लेवल्स को मार्क कर रहे हैं। हमारे पास अभी जो बाइंग के लेवल्स है वो पहला लेवल, दूसरा लेवल और तीसरा लेवल, ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 2950 से लेके 2955 से लेके 2945 का जो लेवल है, यहाँ तक हमारी बाइंग का चांसेस है। सेलिंग मतलब यहाँ तक आ सकता है, ये डिमांड जोन टूटता है 2976 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो सेकंड डिमांड जोन, फिर उसके बाद ये वाला सपोर्ट, उसके बाद ये वाला डिमांड जोन जो है वो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। ये हमारे बाइंग एरियाज भी है, तो मैं आप लोगों को पुल बैक के ऊपर बाइंग का सजेशन ही दूंगा। खास अभी कोई गोल्ड के अंदर ट्रेड नहीं बन रही है, मैं आप लोगों को बोलूं बनेगी तो बाइंग साइड में बनेगी। जब तक भले ही यहां से सेलिंग हो जाए कोई बात नहीं, पर अभी करंटली सेलिंग नहीं बन रही है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अभी सिर्फ बाइंग ही है क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, सेलिंग का कोई कंफर्मेशन नहीं है। भले ही मार्केट यहां से सेलिंग दिखा दे पर हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है हमारे एनालिसिस के हिसाब से, तो वी कांट सेल। और जब तक मार्केट 3005 का जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक नहीं करता तो अब उसके ऊपर नहीं जा सकता। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो कोई खास अभी ट्रेड नहीं बन रही है गोल्ड में, बनेगी भी तो हम 15 और 30 मिनट्स के अंदर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं जरूर शेयर करूंगा, तो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है मेरा, फटाफट से जाके कर दीजिए।
अगर दोस्तों आप लोगों को मेरे वीडियोस वीकली एनालिसिस पसंद आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने लोगों तक पहुंचाएं, ट्रेडर्स तक पहुंचाएं, ताकि वो भी हर हफ्ते पैसा बना सके इस वीकली एनालिसिस को देख के, मार्केट के डायरेक्शन को जान सकें, उनको एक आइडिया लग सके कि मार्केट कहां जा सकता है, राइट। और हम भी पैसा बनाएं और वो सब भी पैसा बनाएं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों की ट्रेडिंग कैसी चल रही है, किस तरह का कंटेंट और आप लोग मेरे से चाहते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारा जो कंटेंट है वो आने वाला है आप लोगों के लिए। पर मैं आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहता हूं कि किस तरह का कंटेंट आप लोग चाहते हैं, कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग, हाउ इज योर ट्रेडिंग गोइंग। वो सारी चीजें मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, थोड़ा सा इंटरेक्शन करते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं आप लोगों को जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई क्वेरी, अगर आप लोग कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई क्वेरी है आप लोगों को, तो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर शेयर करें। हमारी टीम जो है वो आप लोगों से जरूर कनेक्ट होगी, आप लोगों के कमेंट्स का जरूर रिप्लाई देगी। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के लिए आने वाला है और मैं नहीं चाहता कि आप लोग उसको मिस करें और सबसे पहले देखें। यही चाहता हूं मैं आप लोगों से। तो हम आज का जो एनालिसिस सेशन है वो यहीं तक रखते हैं, अगले हफ्ते वापस से मुलाकात करेंगे और इसी तरह से एनालिसिस करेंगे। और लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट ही है जिसकी वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं, और आगे भी आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे चाहिए है। आप लोग मेरी ट्रेडिंग फैमिली है जिसकी वजह से मैं इतना मोटिवेटेड रहता हूं, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट जो है वो आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी गाइस, दिस इज योर होस्ट दीपेश पिवानिया। अगले हफ्ते हम वापस से मिलेंगे और ऐसे ही एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हर हर महादेव।